जय श्री राम दोस्तों। एक समय ऐसा था जब उत्तर प्रदेश है वो मतलब सिर्फ दंगों के लिए जाना जाता था। अगर आपको उत्तर प्रदेश की पहचान करनी है तो उत्तर प्रदेश यानी माफियाओं का शहर, उत्तर प्रदेश यानी करप्शन, उत्तर प्रदेश यानी बाहुबलियों का शहर, उत्तर प्रदेश यानी। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज का वो अंत होने वो निश्चित होता है। और उसी उत्तर प्रदेश में एक टाइम ऐसा आया जब एक कीचड़ के अंदर है वो एक कमल खिल जाता है और फिर शुरू होता है इन बाहुबलियों का, इन माफियाओं का। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहाँ की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। ये वही शख्स है जिसने राज्य को माफिया मुक्त है वो बना दिया। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे, और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। और यही कारण है कि सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि पूरे देश में सेफ्रॉन इकोनॉमी का एक मजबूत मॉडल ब्रांड बनकर है वो उभरे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इतने लंबे समय तक कार्य करने वाला मैं पहला मुख्यमंत्री हूँ। जिस उत्तर प्रदेश में महिलाएं घूंघट के पीछे रहा करती थी, उसी उत्तर प्रदेश में वुमेन वर्कफोर्स 14% से बढ़कर 36% के पार पहुंचा दिया गया। परंतु कैसे एक राज्य जो एक समय तक पूरी तरीके से बर्बाद था, जिसके एक बीमारी की तरह देखा जाता था, वो भारत का एक अगला ग्रोथ इंजन बन रहा है। देखिए, आज जो आप यूपी में बदलाव देख रहे हैं वो इतना आसान नहीं था। यूपी में आजादी के बाद से अपराध और राजनीति का वो अटूट रिश्ता रहा है जिसकी विवेचना केवल बंद कमरों में वो की जा सकती है। एनसीआरबी के 2016 के डाटा के मुताबिक देश की टोटल हत्याओं का लगभग 16% उत्तर प्रदेश से आता है। महिलाओं के विरुद्ध क्राइम में यूपी टॉप पर था, जहां सिर्फ 2016 में 49,262 केस वो रजिस्टर हुए। 2012 से 2017 के बीच में 815 से ज्यादा क्रिमिनल इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए। और इसी आपराधिक बैकग्राउंड में यूपी की कास्ट पॉलिटिक्स है वो चला करती थी, यानी राजनीति है वो चला करती थी। कोई एमवाई फैक्टर बनाकर जीत रहा था तो कोई दलित फैक्टर से। ऐसे में डेवलपमेंट और मुद्दों की बातें जो है वो मतलब हम भूल ही जाते हैं, हो ही नहीं सकती है। परिणाम ये हुआ कि 1960 से 2017 तक सिर्फ और सिर्फ घोटाले ही घोटाले हुए। ईस्टर्न यूपी बाहुबली नेता खुलेआम वो राजनीति का हिस्सा बने हुए थे। मुख्तार अंसारी जैसा नाम सिर्फ क्राइम रिपोर्ट्स में नहीं बल्कि असेंबली के रिकॉर्ड्स में भी वो गिना जाता है। लेकिन फिर आता है 2017, योगी आदित्यनाथ मार्च 2017 में यूपी के सीएम बन जाते हैं और फिर शुरू होता है बदलाव का दौर, जो 70 वर्षों में नहीं हुआ वो दौर वो स्टार्ट हो जाता है। अब सवाल ये था कि नैरेटिव कैसे बदला जाए। सबसे पहला फोकस किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ स्लोगन से नहीं आता है, डेवलपमेंट रोड पर दिखता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, इस टाइप के एक्सप्रेस वे बनाए गए। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेट्रो एक्सप्रेशन हुआ, लखनऊ मेट्रो ऑपरेशनल हुई, नोएडा मेट्रो नेटवर्क एक्सपेंड किया गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुव्यवस्थित किया गया। आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, इन सभी शहरों में भी मेट्रो की परियोजनाओं को कुछ हम लोगों ने डीपीआर बना करके भारत सरकार को प्रेषित कर दी हैं। और इसके बाद आया यूपी में एविएशन का कुछ। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कंप्लीट होता है, जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कंप्लीट होने वाला है। अब
2 से बढ़कर 5 रनवेज कर दिए गए, यानी ये इसे देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो बना देगा। लेकिन इस विकास का दूसरा पिलर था कानून व्यवस्था। बुलडोजर पॉलिसी, दंगा करने वाले और क्रिमिनल्स की जो संपत्ति थी उस पर डायरेक्ट एक्शन। को मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे आने के पहले आपने यूपी से बुलडोजर मंगा दिया। ये माफिया और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार। बुलडोजर एक्शन तो इतना पॉपुलर हुआ कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने भी वो इसे अपनाने की कोशिश की और यहीं से नैरेटिव है वो शिफ्ट होता है। एक समय बुलडोजर बाबा लॉ एंड ऑर्डर के सिंबल थे, आज वही ब्रह्मोस बाबा बनते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब पता है क्या है? पहले बुलडोजर अपराध पर कार्रवाई का प्रतीक था, आज ब्रह्मोस डिफेंस कॉरिडोर और मिसाइल्स मैन्युफैक्चरिंग यूपी की इंडस्ट्रियल एमबीबीएस का प्रतीक है। लॉ एनफोर्समेंट से इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन तक का ये ट्रांजिशन बताता है कि फोकस सिर्फ नियंत्रण पर नहीं बल्कि निर्माण पर भी है। इलीगल बूचड़खानों पर बैन एनफोर्स किया गया, गो रक्षा सेंटिमेंट ओपनली अलाइव किए गए। सरकार ने Yogi Adityanath government in Uttar Pradesh has approved an ordinance to prevent cow slaughter in the state. The UP government has proposed harsher punishment for slaughtering a cow, claiming that existing laws had loopholes which would often allow offenders to go scot-free. के अलावा पुलिस का रिक्रूटमेंट एक्सेलरेट किया गया। 7 सालों में 1,60,000 नए पुलिस कर्मी रिक्रूट किए गए। अभी जो रिसेंट बजट आया है उसके अंदर भी 2.2 लाख पुलिस कर्मी रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट की गई, जिसमें 30,000 से ज्यादा महिलाएं वो शामिल है। 2 लाख सरकारी नौकरी, जिसमें से 60,200 से अधिक नौजवानों को पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में चालू है। अब महिलाओं की बात आई है तो वुमेन सेफ्टी पर भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड बने हैं, बहस हो सकती है इस पर, लेकिन महिला सुरक्षा नैरेटिव में इनकी अहम भूमिका रही है। ये स्मार्ट पुलिसिंग जो स्ट्रिक्ट भी हो लेकिन उतनी ही सिंसेटिव भी, मॉडर्न हो लेकिन उतना ही मोबाइल भी, अलर्ट हो लेकिन अपने कार्य के प्रति उतना ही अकाउंटेबल भी हो, रिलायबल भी हो लेकिन रिस्पॉन्सिव भी हो, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड हो। ऑफिशियल डाटा के मुताबिक क्रिमिनल्स पर लगातार कार्रवाई हुई है और इसका रिजल्ट ये हुआ कि कोई भी मेजर क्रिमिनल राइट दंगा रिपोर्ट ही नहीं हुआ। डकैती में 87% का रिडक्शन, रॉबरी में 72% का रिडक्शन, मर्डर में 40% का रिडक्शन और किडनैपिंग में 68% और रेप में 24% तक का डिक्लाइन है वो रजिस्टर किया गया। और ये जो आपराधिक संपत्ति को पूर्व किया गया था ये सिंबॉलिक नहीं था, चाहे विकास दुबे हो, अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी हो, इन कार्रवाइयों का असर इकोनॉमी पर भी है वो दिख रहा था। फिर बाद में आज उत्तर प्रदेश सिर्फ पॉपुलेशन के लिए नहीं जाना जाता बल्कि इकोनॉमी के स्केल के लिए भी वो जाना जा रहा है। कुछ साल पहले तक उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी लगभग 13 लाख करोड़ का था, आज वह बढ़कर करीब 36 लाख करोड़ के लेवल तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश भारत की 3rd लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी बन चुका है और नेशनल जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 5 से बढ़कर है वो 9.1% हो चुका है। उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग आउटफिट में है वो जबरदस्त ग्रोथ दर्ज किए, सिर्फ एक साल में 48.5% से ज्यादा की वो बढ़ोतरी हुई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लगभग 50 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं। 15 लाख करोड़ के 16,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट ग्राउंड पर स्टार्ट हो चुके हैं। 150 से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज को वो डेवलप किया जा रहा है। 20,000 एकड़ से ज्यादा लैंड बैंक रेडी रखा गया है। निवेशक और निवेश तारसी जैसे प्लेटफॉर्म से 62 से ज्यादा है वो डिपार्टमेंट्स के अप्रूवल्स को इंटीग्रेट कर दिए गए और इसी के कारण है वो डिस्पोजल रेट 96% से वो ज्यादा हो चुका है। इसके अलावा हाईवे नेटवर्क एक्सपेंशन ने एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के कॉम्बिनेशन से यूपी को सप्लाई चेन हब में कन्वर्ट कर दिया है। टूरिज्म ने भी
इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग पुश दिए है। रिसेंट सालों में 122 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट का फुटफॉल रिकॉर्ड हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर 2016 में पूरे देश के रिलीजियंस टूरिज्म का लगभग 13% उत्तर प्रदेश के रिलीजियंस राज्य से वो आता था, जो 2025 में 20% के पार पहुंच चुका है। 2016 में यूपी में आने वाले टूरिस्ट की संख्या लगभग 23.75 करोड़ थी। आज 2025 में ये बढ़कर 137 करोड़ हो गई है, जिसमें 66 करोड़ सिर्फ महाकुंभ में आए। 2016 में अयोध्या में 3 लाख लोग भी वो नहीं आते थे। 2025 में ये संख्या 50 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। काशी विश्वनाथ में 2016 में 50 लाख विजिटर्स मुश्किल से आते थे, आज ये संख्या 6 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। और ये जो टूरिज्म होता है, ये मल्टीप्लायर इम्पैक्ट क्रिएट करता है। टूरिस्ट होटल बुक करता है, टैक्सी लेता है, रेस्टोरेंट में खाना खाता है, लोकल मार्केट में भी है वो खर्च करता है, और इससे लोकल इकोनॉमी में डायरेक्ट कैश फ्लो आता है। एक होटल स्टाफ हायर करता है, स्टाफ मार्केट में खर्च करता है, चेन रिएक्शन यही से शुरू होता है, और इसी को मल्टीप्लायर एक तरह भारत की सॉफ्ट पावर मजबूत होती है और दूसरी तरफ इकोनॉमी मजबूत होती है। और आपको पता है क्या, इस सारे ग्रोथ फेज के बीच में 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट अनाउंस किया गया है इस बार, और इस सब के बावजूद फिजिकल डेफिसिट को 3% से नीचे रखा गया है। 200 करोड़ महिलाएं उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना के अलॉट किए गए हैं। 80 करोड़ श्रमजीवी महिला छात्रावास के तहत यूपी के डिफरेंट शहरों में वुमेन हॉस्टल्स बनाने के लिए वो एलोकेट किए गए। और इस अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब होता है लेबर मोबिलिटी। लेबर मोबिलिटी का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्सपेंशन। जब वुमेन वर्क फोर्स में आती है तो हाउस होल्ड इनकम डबल हो जाती है, सर्विसेज बढ़ती है, स्पेंडिंग्स भी बढ़ती है। इसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, लॉन्ग टर्म ह्यूमन कैपिटल स्ट्रॉन्ग होता है, वुमेन पार्टिसिपेशन डिमांड को बढ़ाती है, और ये डिमांड बिजनेस बढ़ाती है, बिजनेस जॉब क्रिएट करती है। ये मल्टीप्लायर इम्पैक्ट ही है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए एफपीओ, स्पोर्ट, सोलर पंप कन्वर्जन और एक्सपोर्ट हब प्लानिंग इंक्लूड की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को भी है वो डेवलप किया जा रहा है। डिजिटल इकोसिस्टम के लिए यूपीएआई मिशन और डाटा सेंटर एक्सपेंस प्लान किया गया है, और ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश किस स्ट्रक्चरल बदलाव की तरफ है वो बढ़ रहा है। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का नेक्स्ट ग्रोथ इंजन बन रहा है, तो ये सिर्फ सपना नहीं है, ये वो हकीकत है जो सच का रूप लेती हुई है वो दिखाई दे रही है। फिर भी लोग कहते हैं कि योगी सरकार ने वो यूपी में क्या किया, यूपी में वो सिर्फ दंगे करवाए, यूपी में ये किया वो किया, यूपी के शहरों के नाम बदले। लोगों को हकीकत है वो पता ही नहीं है, लोग समझते ही नहीं, लोग समझना चाहते ही नहीं है हकीकत क्या है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास के बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम पे मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन।